उप मुख्यमंत्री माफी मांगे पूरी हुए बिना हड़ताल वापस नहीं। जौली वैश्य बदायूं में आशा कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल 20वें दिन भी जारी रही और पहले दिन से मालवीय मैदान में आशा कर्मी हार कंपा देने वाली सर्दी के बावजूद डटी रही। जौली वैश्य ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार 45/46 में भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू कर कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन, EPF, ESI और ग्रेच्युटी की सुविधा देने में कोई रुचि नहीं दिखाई। पिछले 12 वर्षों से सरकार की खुद की सिफारिशें धूल फांक रही हैं। हजारों पत्र, शिकायतें, वीडियो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सरकार को भेजने के बाद भी सभी वर्षों से एक ही पटल पर जमे बैठे लूट का साम्राज्य चला रहे हैं। नारी सुरक्षा और सम्मान की बकवास करने वाले राज्य में आशा संगिनी को एक दिन का मातृत्व अवकाश तक नहीं मिलता। स्वास्थ्य नारी स्वस्थ परिवार का नारा घर घर तक ले जाने वाली आशा और संगिनी खुद ही कुपोषित हो गई। कोषाध्यक्ष नीलम ने कहा कि 23 दिसंबर 2025 के ऐतिहासिक विधानसभा मार्च से घबराई सरकार ने प्राथमिक स्तर पर वार्ता कर मांगों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक दिशा तय करते हुए तत्काल अगले चरण की वार्ता बुलाने का आश्वासन दिया था, किंतु सरकार ने आशा कर्मियों से वादा खिलाफी की है। इसलिए सभी से और ज्यादा एकजुट होकर आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। उन्होंने अपील की कि आगामी 9 जनवरी 2026 को अपने अपने मंडलायुक्त कार्यालयों पर भारी संख्या में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें और सरकार को अपने आंदोलन की ताकत से सवालों को हल करने के लिए बाध्य करें। इस अवसर आशा, नीलम, रीना देवी, पल्लवी, अनीता बल्ब, सोमवती, किसान, साजिदा बेगम, बीना चंदेल, लक्ष्मी, अलका रानी, सीमा, विमला, अफसाना, इमरान, दीपमाल मौजूद रही। उन्होंने आगे कहा कि रात दिन स्वास्थ्य अभियानों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाली आशा संगिनियों को मिलने वाली बेहद शर्मनाक प्रोत्साहन राशियों का भुगतान नहीं किया जा सका। कुल 5 लाख करोड़ से अधिक के बकाये की अदायगी के संबंध में सरकार चुप्पी साधे हुए है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्षों पूर्व निर्धारित की गई प्रोत्साहन राशियों का दशकों बाद भी कोई पुनरीक्षण तक कर उसकी नई दरें निर्धारित नहीं की जा सकी, जबकि महंगाई में अब तक 100% या इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि दर्जनों कामों की कोई प्रोत्साहन आज तक निर्धारित ही नहीं की गई, जिसे बेगार के रूप में करने के लिए बाध्य किया जाता है। एक तरह से काम के असीमित बोझ और भूख से जूझती प्रदेश की आशा व संगिनियों के सवालों को सुनने के बजाय उनसे बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। अब यह नहीं चलेगा और बिना मांगे पूरी हुए आंदोलन वापस नहीं होगा। जिला सचिव मुनिशा ने कहा कि इतनी घोर अमानवीय स्थितियों में काम बोझ ढोती आशा कर्मियों की स्मिता और मर्यादा को भी अक्सर तार करने की घटनाएं होती रहती हैं, किंतु इसके विरुद्ध भी कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणी भी उसी की अभिव्यक्ति है। उन्हें अपने बयान पर शर्मिंदा होना चाहिए। प्रदेश की आशा कर्मियों से माफी मांगनी होगी। उपाध्यक्ष निर्दोष राठौर ने कहा कि 2021 में मुख्यमंत्री की विधानसभा में की गई घोषणा और 2025 के बजट के दौरान वित्त मंत्री द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुरूप आशा कर्मियों में एक को भी 6,750 रू कभी नहीं भुगतान किए गए और न किसी संगिनी को 11,000 रू। ये बीच में कोई निकल जाता है या सरकार झूठ बोल रही है? इस प्रश्न का उत्तर 1 लाख से अधिक पत्रों, 1,000 से अधिक ज्ञापनों के माध्यम से पूछने के बाद भी नहीं मिला। सह सचिव मनीषा ने कहा कि श्रम और पारिश्रमिक की शर्मनाक लूट के बीच सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कुछ पिट्ठू सचेतन आशा कर्मियों को बदनाम करने का भी निरंतर अभियान चलाकर सामाजिक रूप से अलगाव में डालने की कोशिश और अपने काले चेहरे को उसी की ओट में छिपाने में लगी रहती है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों, तीमारदारों से उगाही के अड्डे बन गए हैं। गर्भवतियों से तागा, धागा, दवाएं बाहर से खरीदवाने के अलावा 3,000 रू से 5,000 तक देने के लिए बाध्य किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र देने तक की वसूली होती है और बदनामी आशा कर्मियों की होती है। ये प्रदेश भर में 33 की तरह है। इसका विरोध करने पर निकाल देने का धमकी वाला बज हमेशा तैयार रहता है।